हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक जो न्यूमेरिकल आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है, ये पर यूनिट एनालिसिस से रिलेटेड है और इसको एक तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक एडिशनल सॉल्व्ड एग्जांपल है फॉर पर यूनिट एनालिसिस। इसमें अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर एक जनरेटर है जिसका जो वोल्टेज है दैट इज़ 13 किलो वोल्ट। ये एक ट्रांसफार्मर है T1, ये ट्रांसफार्मर है T2। इनकी रेटिंग दी हुई है 3 MVA 11 kV बाई 6.6 kV और जो इसका पर यूनिट रिएक्टेंस है जो ये दिया है 0.1 पर यूनिट, और जो इसका पर यूनिट रिएक्टेंस है दैट इज़ 0.12 पर यूनिट। और दिया हुआ है जो लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो लोड कनेक्टेड है इसका रेजिस्टेंस है 5.2 ओम और जो रिएक्टेंस है ये दिया है J 2.9 ओम। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ओम में दिए हुए हैं और बाकी सारी और वैल्यूज़ जो है ना, जो जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है इसका जो रिएक्टेंस है ये सब दिए हैं पर यूनिट में, और हमें फाइंड करना है IL। तो जब इसका IL अगर हमें फाइंड करना है तो IL फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला काम होगा वो हमें इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब रिएक्टेंस डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना है इस पूरे वन लाइन डायग्राम का, तो जो रिएक्टेंस डायग्राम होगा, जैसे जनरेटर है, जनरेटर इज़ ऑलवेज रिप्लेस्ड। यहाँ हमने एक ये जनरेटर हो गया, जनरेटर के बाद यहाँ पर जनरेटर के साथ ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस के बाद देन ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, फिर दूसरा ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, और इसके बाद ये लोड रेजिस्टेंस, फिर ये रिएक्टेंस, एंड देन ये फिर कनेक्ट हो गया यहाँ इस तरीके से थ्रू रिटर्न पाथ। तो ये जनरेटर है। अब जनरेटर के केस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जनरेटर के लिए यहाँ पर कोई भी इसका रिएक्टेंस नहीं गिवन है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या रहेगा हमारा, एक तरीके से शॉर्ट रहेगा। ट्रांसफार्मर T1 जो है ना, ये T1 का रिएक्टेंस हो जाएगा। तो मैं इसको कहूँगा T1 का रिएक्टेंस। ये हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर 2, ये रेजिस्टेंस RL और ये रिएक्टेंस XL। अब मुझे अगर IL फाइंड करना है इस रिएक्टेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो मैं IL आराम से फाइंड कर सकता हूँ। V जो ये VS है और VS अपॉन X T1 प्लस X TL प्लस X T2 प्लस ये जो है ना ZL में मान लेता हूँ ये पूरा RL और XL को। तो ये इससे अगर मैं इसकी वैल्यू पर यूनिट में निकालता हूँ तो ये सारी वैल्यू हमारे पास पर यूनिट में होनी चाहिए। पहली चीज़ पर यूनिट के लिए अब मैं देखता हूँ कि जब भी हमें पर यूनिट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम सबसे पहले चीज़ एज्यूम करते हैं कॉमन बेस। तो मैं इस प्रॉब्लम के लिए एज्यूम करता हूँ कॉमन बेस। कॉमन बेस जो MVA है, बेस MVA मैंने एज्यूम कर लिया दैट इज़ 3 MVA, एंड बेस जो वोल्टेज है दैट बेस वोल्टेज को हमने एज्यूम कर लिया है 11 kV। अब जब बेस MVA एंड बेस वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिए, सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, जब भी हम पर यूनिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो वन लाइन डायग्राम है इसमें हमें डिफरेंट रीजन्स के वोल्टेजेस को मार्क करना, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर बेस वोल्टेज को चेंज करेगा। तो मैंने जब बेस वोल्टेज अगर यहाँ 11 kV मान लिया है तो ये सपोज ये ट्रांसफार्मर के इस साइड का ये जो वोल्टेज है दैट इज 11 kV। इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली इस Vs का पर यूनिट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। अब ये जो 11 kV है और ये जो ट्रांसफार्मर है ये चेंज करेगा 11/6.6 kV। तो इसके जो सेकेंडरी साइड का जो बेस वोल्टेज है दैट विल बी 6.6 kV। तो ये 6.6 kV होगा यहाँ तक।
अब ट्रांसफार्मर T2 के इस साइड का जो बेस वोल्टेज जो हमें फाइंड करना है, इस वोल्टेज को फाइंड करने के लिए मैं अगर मान लेता हूँ ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है, तो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा बेस वोल्टेज इन रीजन 3, इसको मैं किस तरीके से करूँगा, ये किसके रेशियो में चेंज होगा, ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो के टर्म्स में। तो इसके जो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो है 6.6, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा, 6.6 मल्टीप्लाइड बाई जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज है दैट इज 3.3 अपॉन 7.2। तो ये जो वोल्टेज आया दैट विल बी 3.025 किलो वोल्ट, 3.025 किलो वोल्ट। तो रीजन 3 का जो बेस वोल्टेज होगा दैट विल बी 3.025 किलो वोल्ट। अब हमारे पास हर रीजन के लिए बेस वोल्टेज और बेस एमवीए दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब मैं चाहूँ तो चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगा के अलग अलग जो है ना, जो भी हमने स्टैंडर्ड बेस माना है पूरे कंप्लीट वन लाइन डायग्राम के लिए, उस बेस पर हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ ट्रांसमिशन लाइन। फॉर ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक्स टी एल पर यूनिट, दिस विल बी, इसका जो ओल्ड जो रिएक्टेंस था, ओल्ड रिएक्टेंस कितना दिया है ये 0.2। मैं चेंज ऑफ बेस का जो फॉर्मूला लगाऊं, ये 0.2 एक्चुअली, ये 0.2 दिया है, 0.2 ओम, ये पर यूनिट ना देके ये पर जो ओम दिया हुआ है, तो 0.2, सो दिस विल बी जे 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एस बी अपॉन, ये मैं यह फॉर्मूला आपके लिए आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ, जो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसमें, जेड पर यूनिट विल बी इज इक्वल टू जेड ए मल्टीप्लाइड बाई एस बी अपॉन वी बी स्क्वायर, एंड दूसरा जो चेंज ऑफ बेस का जो फॉर्मूला होता है, तो जेड पर यूनिट न्यू, दिस विल बी इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई एस बी, यहाँ ओल्ड है तो न्यू, अपॉन एस बी ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई वी बी, ये न्यू है तो यहाँ पर होगा ओल्ड, अपॉन वी बी न्यू, इसका होल स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होना है। तो जे 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एस बी जो बेस एम वी लिया है हमने 3, तो 3 इंटू 10⁶ अपॉन वी बी स्क्वायर, तो वी बी दिया है 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 6.6, और 6.6 क्यों लेंगे, क्योंकि देखो हमने जो ऑल्दो हमारा जो बेस वोल्टेज है ये है 11 kV, बट ट्रांसमिशन लाइन के सेक्शन में जो बेस वोल्टेज है वो 6.6 kV है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा बेस वोल्टेज लेंगे, 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल कम एज 0.01377 पर यूनिट। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का आ गया। नेक्स्ट फिर मैं जो है ना, अब ट्रांसफार्मर 1 की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसफार्मर 1 की जो रेटिंग है 3 MVA और 11 kV, तो ट्रांसफार्मर 1 के लिए जो पैरामीटर हैं वो रिमेन अनचेंज्ड। और T1 जो X1 विल रिमेन, XT1 जिसको मैं कहूँ, X2 T1 विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि इसी की जो वैल्यू है, रेटिंग है, उसको हमने बेस वैल्यू मान लिया है। अब मैं T2 के लिए अगर कैलकुलेट करता हूँ तो फॉर T2 तो इसमें लगेगा चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ लिखूँगा XT2 न्यू, दिस विल बी इक्वल टू XT2 ओल्ड। ओल्ड इसके जो जो रिएक्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 0.12, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 0.12 मल्टीप्लाइड बाई
एस बी न्यू बेस कितना है 3, ओल्ड बेस इसका कितना दिया था 2 MVA मल्टीप्लाइड बाई जो इसका ओल्ड बेस वोल्टेज था, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इसका जो ओल्ड बेस वोल्टेज है वो है 7.2 और जो न्यू बेस वोल्टेज है वो है 6.6। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का जो है वोल्टेज कंसीडर कर रहा हूँ तो ओल्ड और न्यू दोनों के लिए प्राइमरी साइड का ही कंसीडर करूँगा, और अगर मैं सेकेंडरी साइड कंसीडर कर रहा हूँ तो ओल्ड और न्यू दोनों के लिए सेकेंडरी साइड का ही कंसीडर करूँगा। तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी का कंसीडर किया 7.2, ये इसका ओल्ड था, तो न्यू भी प्राइमरी साइड का ही कंसीडर करूँगा, तो दिस विल बी 7.2 अपॉन 6.6 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.2142 पर यूनिट। अब मैं फॉर लोड के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो लोड जो दिया हुआ है ZL दिस इज 5.2 प्लस J 2.9 ओम, जो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू गिवन थी हमारे पास 5.2 प्लस J 2.9, इसको पर यूनिट में जब मैं सॉल्व करूँगा तो ZL पर यूनिट दिस विल बी इक्वल टू 5.2 प्लस J 2.9 मल्टीप्लाइड बाई SB यानी 3। अब देखिए अपॉन VB का होल स्क्वायर। अब मैं देखूंगा लोड साइड का हमारा बेस वोल्टेज कितना था, तो यहाँ देखिए लोड साइड का जो बेस वोल्टेज है दैट इज 3.025 किलो वोल्ट। तो मैं यहाँ पर जो डिवाइड करूँगा दैट विल बी 3.025, क्योंकि ये लोड साइड जो बेस वोल्टेज है वो कंसीडर करना है हमें, तो 3.025 ऊपर MVA और नीचे KV का स्क्वायर है तो 10⁶ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सो ZL पर यूनिट विल बी इक्वल टू 1.705 प्लस J 0.9508 पर यूनिट। अब हमारे पास Z सारे Z की वैल्यू चाहे T1 हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, T2 हो या RL XL, इन सब की जो वैल्यू है ये हमारे पास पर यूनिट में आ गई, केवल एक पैरामीटर छोड़ के, और वो जो पैरामीटर है वो है वोल्टेज। तो जब मैं वोल्टेज के लिए बात करूँगा, वोल्टेज Vs जो दिया हुआ है, Vs हमें दिया था 13 किलो वोल्ट और Vb हमने लिया है 11 kV। तो जब मुझे इसको पर यूनिट में कैलकुलेट करना है Vs पर यूनिट, तो दिस विल बी इक्वल टू 13 अपॉन 11, तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.182 पर यूनिट। तो अब हमारे पास ये जितने भी पैरामीटर हैं इसमें, इन सब की वैल्यू पर यूनिट में आ चुकी है। पर यूनिट में वैल्यू कितनी कितनी है, जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू आई है 1.182, जो ट्रांसफार्मर 1 है इसके लिए जो वैल्यू थी ये थी 0.1, ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू थी J 0.01377, ट्रांसफार्मर 2 के लिए जो वैल्यू आई थी ये थी J 0.2142, और जो RL था ये था 1.705, और जो XL था इसकी जो वैल्यू आई थी दैट वाज J 0.95 J 0.9508। अब जब ये सारी वैल्यू हमारे पास पर यूनिट में है तो मुझे IL चाहिए, IL इन पर यूनिट, दिस विल बी इक्वल टू 1.18 अपॉन, इन सब को जब मैं सम कर दूंगा 0.1 0.01377, ये सारी वैल्यूज सम करके जो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.131 एंगल 36.87। ये मैं इसको
पोलर में रख रहा हूँ, अगर इन सबको रेक्टेंगुलर को हमने ऐड करके और इनके वैल्यू अगर पोलर में कन्वर्ट कर ली देन तो इसकी जो वैल्यू आएगी लोड करंट IL पर यूनिट, दिस विल बी 0.554 एंगल -36.87 पर यूनिट। अब तो एम्पियर में करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी की पर यूनिट वैल्यू ये किसके इक्वल होती है, एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू। तो अगर हमें किसी भी पैरामीटर में किसी भी, चाहे करंट हो, वोल्टेज हो या इम्पीडेंस हो, कुछ भी है, उसमें से दो वैल्यू पता है तो हम तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे चाहिए एक्चुअल करंट, पर यूनिट करंट दिया है, बेस करंट अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास एक्चुअल करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो बेस करंट के लिए हमें क्या मालूम है, बेस MVA, तो मैं लिखूंगा SB, दिस विल बी इक्वल टू बेस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई बेस करंट। तो IB विल बी इक्वल टू SB अपॉन VB। तो SB हमारा हमने लिया था 3 MVA, तो 3 इंटू 10⁻6 अपॉन VB हमने लिया था 11 KB, तो 11 इंटू 10⁻3। तो IB की जो वैल्यू आई दैट इज 272.72 एम्पियर। तो हमारे पास बेस वैल्यू आ गई। अब बेस वैल्यू भी है, पर यूनिट भी है, तो एक्चुअल करंट विल बी इक्वल टू एक्चुअल करंट, और जिसको एज पर न्यूमेरिकल में कहूँ IL, दिस विल बी इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू इसकी कितनी है 0.554। मैं अगर केवल मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मल्टीप्लाइड बाई 272.72, तो 272.72 multiplied by 0.554, this comes as 151.09 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आप, जब मैंने SB इज इक्वल टू VB इंटू IB लिखा है तो ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये अभी एक सिंगल फेज सर्किट है। अगर 3 फेज होता तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। 3 फेज में किस तरीके से लिखते हैं, इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। उस न्यूमेरिकल में इसको किस तरीके से यूज करना है वो बताया है। वो न्यूमेरिकल आपको अगर देखना है तो आप जो गेट के प्रीवियस न्यूमेरिकल्स हैं उनमें मिलेगा आपको, वो वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए और सॉल्व प्रॉब्लम के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक इमीडिएट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो आपको कैसा लगा आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।